नमस्कार दर्शकों, सनातन धर्म में हर रिश्ते की अपनी एक पवित्र मर्यादा और गरिमा निर्धारित की गई है। पिता पुत्र, माँ पुत्र, पिता पुत्री जैसे संबंधों की महत्ता इतनी गहरी है कि पुराणों में इनकी रक्षा के लिए कई उदाहरण और शिक्षाप्रद कथाएं वर्णित है। यह कथा मुख्य रूप से महाभारत के वन पर्व से ली गई है और साथ ही कुछ पुराणों जैसे गरुड़ पुराण आदि में इस कथा का संतान प्राप्ति और पितरों की मुक्ति के लिए उल्लेख मिलता है। महर्षि अगस्त्य की इस कथा का मूल उद्देश्य पितरों की मुक्ति है। यह बहुत ही चर्चित और विचारणीय कथा है महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा की, जो विभिन्न पुराणों में मिलती है, जहां यह पितरों की मुक्ति, गृहस्थ जीवन और तपस्या के बीच संतुलन का अद्भुत संदेश देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा ताकि आपको भी भगवत कथा का फल मिल सके। एक बार की बात है, ऋषि अगस्त्य स्वर्गलोक से वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे कुछ लोगों को देखा जो उल्टे लटके हुए थे। उनकी हालत देखकर महर्षि के मन में जिज्ञासा जागी। वे पास गए और उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, किस कारण इस दयनीय अवस्था में हैं। उन लोगों ने उत्तर दिया, हम आपके पूर्वज पितृ हैं। हमारी मुक्ति तभी संभव है जब कोई पुत्र हमें पिंडदान करे और हमारी मनोकामना पूरी हो, इसलिए हम इस पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं। यदि आपको पुत्र प्राप्त हो जाए तो हम मुक्त होकर स्वर्ग की यात्रा कर सकेंगे। यह सुनकर महर्षि अगस्त्य ने अपने पितरों की व्यथा समझी और उन्हें मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं अवश्य ही एक पुत्र प्राप्त करूंगा और आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा। उसके बाद महर्षि ने अपनी अर्धांगिनी की खोज शुरू की, लेकिन उन्हें ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जो उनकी तपस्या और आध्यात्मिकता के योग्य हो। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से विभिन्न वनस्पतियों, पुष्पों, पशु पक्षियों और प्रकृति के सबसे उत्तम अंशों को एकत्र किया और उन्होंने उन सबसे सुंदर रंगों, कोमलता, सुगंध और शक्ति से एक अद्भुत कन्या की रचना की। यह कन्या इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसका कोई सानी नहीं था। महर्षि ने उसे विदर्भ देश के राजा के पास पहुंचा दिया, जो पुत्र की प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। राजा ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा लोपामुद्रा। समय बीता, लोपामुद्रा बड़ी हुई। वह अत्यंत रूपमती, विदुषी और गुणवान हो गई। एक दिन महर्षि अगस्त्य विदर्भ पहुंचे और राजा से कहा, मैं आपकी इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा घबरा गए और कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें महर्षि का क्रोध और श्राप का भय था। दूसरी ओर अपनी पुत्री का राजसी जीवन छिन जाने का भी शोक था, लेकिन लोपामुद्रा ने स्वयं हर्षपूर्वक सहमति दे दी। उन्होंने कहा, मैं महर्षि के साथ जाने को तैयार हूँ। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद महर्षि अपनी पत्नी को लेकर आश्रम लौट आए। उन्होंने लोपामुद्रा से कहा, तुम अब तक राजसी जीवन जीती आई हो और वस्त्र आभूषणों में रही हो, लेकिन अब तपस्वी जीवन अपनाना होगा। लोपामुद्रा ने पूर्ण समर्पण से पति की सेवा स्वीकार की। दोनों ने मिलकर कठोर तपस्या की। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेम और सम्मान का भाव रखते थे। एक दिन लोपामुद्रा आश्रम के निकट बहती नदी में स्नान कर रही थी। उसकी दिव्यता, सुंदरता और तेज से मोहित होकर एक व्यक्ति, कुछ कथाओं में इसे इंद्र या अन्य देवताओं का प्रभाव भी माना जाता है, वह पुरुष उनके सामने आया और विषय भोग की इच्छा प्रकट की और उसने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी यह रूप राशि देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया है। अपनी इस कामना को पूर्ण करने के लिए मुझे विषय भोग का अवसर दो। लोपामुद्रा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैं महर्षि अगस्त्य की पत्नी हूँ। मैं उनकी सेवा और तप में लीन हूँ। तुम्हारी यह इच्छा अनुचित है। उस व्यक्ति ने फिर कहा, तुम्हारे पति तो महान तपस्वी हैं। उनके तपोबल से वे इस संसार के सारे धन धान्य को अपने वश में कर सकते हैं, फिर भी वे क्यों तुम्हें राजसी सुख नहीं देते? यदि वे चाहें तो तुरंत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लोपामुद्रा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में आपत्ति जताई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे पति तप और धर्म के मार्ग पर हैं। धन के लिए तप का त्याग वे कभी नहीं करेंगे। यदि मेरी कोई इच्छा है तो वे स्वयं उचित मार्ग से उसे पूर्ण करेंगे और तुम मेरे सामने से चले जाओ। यह सुनकर व्यक्ति चला गया। लोपामुद्रा की पवित्रता और पति भक्ति अटल रही। इस घटना के बाद महर्षि अगस्त्य ने अपनी पत्नी की इच्छा समझी। लोपामुद्रा ने कहा था कि वे उसी प्रकार उनके पास आए जैसे कोई राजा अपनी रानी के पास आता है, सुंदर वस्त्र, आभूषण और सज्जा के साथ। महर्षि ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वे धन संग्रह के लिए निकले। उन्होंने राजाओं से सहायता ली
और लौटकर अपनी पत्नी की सभी इच्छाएं पूरी की। दोनों के इस पवित्र मिलन से 7 वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र ने आगे चलकर अपने पितरों पूर्वजों को पिंडदान देकर उन्हें मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, पति पत्नी का प्रेम, कर्तव्य और इच्छाओं का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। लोपामुद्रा की दृढ़ता और अगस्त्य मुनि की निष्ठा ने न केवल उनके गृहस्थ जीवन को सफल बनाया बल्कि पितरों को भी सद्गति प्रदान की। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखते हुए धर्म का पालन किया गया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, सम्मान और धर्म ही हर रिश्ते की नींव है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।